देखो बेटा इसे देखो, 18वां सवाल क्या कह रहा है, 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। संदूक बनाना है, एक चादर है बेटा, वो कितनी रेट उसकी दे रखी है, चादर देखना ध्यान से, उसकी वो डायमेंशन कितनी दे रखी है बेटा, आयताकार है ना, 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर इसकी क्या है बेटा, लेंथ है, और इसकी 24 सेंटीमीटर क्या है, विड्थ है। अब ये कहता है आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर, क्या बेटा, इसके कोनों को क्या काटेंगे, वर्ग काटेंगे, इसको मोड़ना है तो यहां से क्या करेंगे, इसके कोने काटने पड़ेंगे। तो किसकी शेप में बता रहा है, वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना है। आगे काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, मान लो भी यहां से जो हम काट रहे हैं वर्ग बेटा, उसकी भुजा मान लो कितनी है, एक्स है, कितनी है बेटा, इधर से भी उतना ही काटना पड़ेगा। अगर ये एक्स है, वर्ग में क्या हुई, इधर से भी हो जाएगा कितना, एक्स। ठीक है, चारों तरफ से काट लो भाई, तभी तो इसको फोल्ड कर देंगे, क्या बन जाएगा बेटा, आपका संदूक बन जाएगा। समझे, ठीक है। ये टोटल लेंथ थी 24 सेंटीमीटर, इधर से ये वाली कितनी टोटल 45 सेंटीमीटर थी बेटा ये। अब हमें ये बताओ ये वाली कितनी रह गई, जल्दी बताओ, 45 माइनस 2x, क्यों, इधर से x है, इधर से भी x है, घटा दो, कितनी बचेगी बेटा, बहुत अच्छे। अब ये वाली बेटा कितनी बची, हाँ जी 24 माइनस 2x। अब सवाल आगे और थोड़ा सा पढ़ लो, आगे कह रहा है जिसमें संदूक का क्या हो, आयतन उच्चतम हो, मतलब इस बक्से को ऐसा बनाओ जिसमें आयतन इसका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा सॉल्यूशन में, आयतन बराबर क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तो होता है। तो इसका जो आयतन है उसे B4 वॉल्यूम कह दिया हमने, B से रिप्रेजेंट कर लिया। लेंथ बेटा कितना है इसका, 45 माइनस 2x। विड्थ कितना है इसका, अब इसको हमने संदूक बना दिया ना इसका, तो उसका आयतन करेंगे तो कितना है भाई, 24 माइनस 2x। और हाइट बेटा कितना है, हाइट कितना कट किया हमने, ये तो फोल्ड होगा x, ठीक है। हाँ इनका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, अच्छा 14 और 24 और 45 का गुणा करना, 24 और 45, 24 कितने होते हैं, 24 है, 1080 आ रहा है, 1080, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 45 दूनी 90 एक्स, इसका दोनों में हो गया। ऐसे ही इसका इसमें करो हम, 24 दूनी 48 एक्स माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब बाहर कितना अभी एक्स, आयतन B बराबर बेटा इसका इसमें करेंगे 1080 एक्स, 48 और 90 कितने हो गए, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएंगे 8 हो जाएगा, ये यहाँ पर 9 4 13 138 एक्स, और इस एक्स का और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कितना एक्स क्यूब हो जाएगा ना बेटा, ये क्रम से सीधा करके लिख लो भाई, 4x क्यूब माइनस 138 एक्स स्क्वायर प्लस के 1080 एक्स, समझे इतना। अब हम क्या करेंगे इसका, कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे अभी, पहली बार तो करना पड़ेगा, लो भाई करो, हाँ डीवी ओवर एक्स के सापेक्ष ही तो करेंगे, कीजिए 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 138 का दोगुना कितना होता है, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 तिया 6 7 1 276 होता है ना। अब क्या करें, ये हाथ गलती कभी कर देता है, कितना बचा बेटा ये एक्स बचेगा, एक घात कम हो गई ना, प्लस 1080
x का अवकलन 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऐसा करो, एक बार और कर लो अभी, उससे ही तो पता चलेगा मैक्सिमम है या दूसरी बार से पता चलेगा, क्योंकि दूसरी बार अगर नेगेटिव आएगा पूरा टोटल तो उच्चतम है, पॉजिटिव आया तो लो भाई d2b ओवर 12 दूनी 24x माइनस 276 x का अवकलन 1 हो जाएगा, और इसमें कुछ है ही नहीं, इसका अवकलन 0। तो कितना आया? d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल 24x माइनस 276। अभी इसे को बेटा चुपचाप यहाँ बैठे, ठीक है, आगे देखते हैं। ना किसके लिए? उच्चतम के लिए लिख दो फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम क्या होता है? dv ओवर dx इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस के 1080 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यार डिवाइड कितने का जा रहा है? 12 का तो जा रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ कितनी बार जा रहा है बेटा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहाँ 90 बार देख लेना। ठीक है। अब 90 के ऐसे फैक्टर कीजिए, जोड़ने पे कितने आ जाए बेटा? 23, 18 पंचे 90 और 18 5 23। ठीक है, तो वही लो भाई, यहाँ से फैक्टर बनेंगे x माइनस 18 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो बनेंगे। जब करके दो वैल्यू आ गई यहाँ से, एक x माइनस 18 इक्वल टू 0, x बराबर 18 बेटा, और जब करके x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5। अब ध्यान से समझो, अब ये दोनों वैल्यू, अब बेटा अब ये दोनों वैल्यू यहाँ देखेंगे, पुट करेंगे। अब इसमें जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको, उस पर तो निम्नतम हो जाएगा, जो वैल्यू निगेटिव आएगी तो उस पर क्या हो जाएगा? उच्चतम। तो भाई आपकी वैल्यू का आंसर हो जाएगा। उतना ही हम यहाँ से कर लेंगे, क्या कट। मान लो 18 पे कितना आंसर आ रहा है? न्यूनतम 18 पे है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगी आंसर, क्योंकि इस पर कैसा आएगा? ये उच्चतम आएगा। तो भाई आपकी इतनी भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ से? 5। तो कितना कट करेंगे यहाँ से? 5 सेंटीमीटर। तो लो भाई, कर लो आगे, चाहो तो कर लो भाई। नाउ एट x इक्वल टू 18 पहले लिख लो बेटा, इससे भी तो कंफर्म कर लो ना। तो कितना आ रहा है? d2b ओवर dx स्क्वायर कितना आ रहा है? 24 गुणा 18 माइनस 276। 24 18 का गुणा 18 चौकू 72, 18 दूनी 36, कितना? 7 6 13, 432। हाँ 432 माइनस 276 कितना आ रहा बेटा? मल्टीप्लाई करना है इसका, वो जो घटाना है इसको। कितना बचा यहाँ से? 12 में से 6 गए 6, और 12 में 7 गए 5, 156। ये कैसा आ रहा बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? और पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर कैसा है? d2b ओवर dx स्क्वायर, वो ग्रेटर देन क्या है बेटा? ये 0। तो अतः x बराबर 18 पर क्या है बेटा? निम्नतम है। तो इस पर आप चेक और कर लो, इस पे ही आएगा उच्चतम। ठीक है, चलो अब इतना करो, फिर आगे कर लेंगे। अब बेटा कितने पे देखना है? x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। 18 पे तो कैसा है फंक्शन? निम्नतम, मतलब आयतन कैसा है? अभी उस पर निम्नतम है। हमें देखना है किस पे है? वो उच्चतम देखना है। तो अभी ये वाला और रहेगा, इस पर चेक कर लो। d2b ओवर dx स्क्वायर 24 इंटू 5 माइनस 276। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? 120। 120 माइनस 276, घटा यहां से कितना आएगा? 6 और 5 माइनस क्या आ रहा है ना, तो ये क्या है भाई? हाँ 156 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? ये 0 से कहता कैसा है? छोटा है,
और जब ये 0 से छोटा होता है इस पे क्या होता है बेटा, उच्चतम होता है ना, उच्चतम होता है। अतः वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दो, लो बेटा यहाँ समझो, लिख दो, अतः काटे आने वाले वर्ग की भुजा, ये तो है, लिख दो, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर कट करेंगे तभी हमारा इसका आयतन कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब आप 18 काट लो, इतना मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है।